डिफेंडिंग चैंपियन इस्लामाबाद ने अपने होम ग्राउंड में पेशावर ज़ल्मी को बॉलिंग और बैटिंग दोनों में चारों खाने चित करके रख दिए। किसी भी टीम का पीएसएल में यह सबसे वर्स्ट स्टार्ट है जो पेशावर ज़ल्मी का हुआ है। 80 रन से वो कोयटा ग्लैडिएटर से हारे। 102 रन जो अब तक पीएसएल 10 का सबसे बड़ा मार्जिन ऑफ डिफीट है। पेशावर ज़ल्मी 102 रन से हार गई आज इस्लामाबाद यूनाइटेड से। कोयटा के खिलाफ 80 रन से हारे तो 6 बैट्समैन ऐसे तो 0 पे आउट हुए। आज 102 रन से इस्लामाबाद यूनाइटेड से हारे। 8 बैट्समैन ऐसे हैं जिन्होंने 10 का इंसा क्रॉस नहीं किया और जो 2-10 से पार गए उनमें से एक के 10 रन है मिच ओवन के और हुसैन तलत 13 रन बनाने में कामयाब हुए। सिर्फ मोहम्मद हारिस के 86 रन हैं। अगर आप मोहम्मद हारिस के स्कोरबोर्ड से रन हटा लें, बाकी स्कोरबोर्ड देखें तो आपको ये मोबाइल नंबर लगेगा। साइम अयूब 6, बाबर आजम 1, टीकेसी 8, उसके बाद जॉर्ज लिंडे 0, अजारी जोसेफ 2, सुफियान मुकीम 1, मोहम्मद अली 3, मिच ओवन 10 और उसके बाद हुसैन तलत ने 13 रन बनाए। ये बदतरीन शिकस्त हुई है पेशावर ज़ल्मी को। बाबर आजम जो इस टीम के कप्तान हैं, जिनको लीड करना चाहिए फ्रॉम द फ्रंट एंड ही इज द किंग ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट। पहले मैच में कोयटा ग्लैडिएटर के खिलाफ वो 0 पे आउट हुए थे, मोहम्मद आमिर ने उन्हें आउट किया था। आज वो 1 रन बनाने में कामयाब हुए। बेन डिवार्शियस ने आज उनको आउट किया। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जिस तरीके से अपने होम ग्राउंड पे फेंटी लगाई है पेशावर ज़ल्मी की, आई थिंक ये जुल्म है, ये ज्यादती है पेशावर ज़ल्मी के साथ। इस तरह नहीं होना चाहिए था। 243 रन बनाए आज इस्लामाबाद यूनाइटेड ने और उनके लोकल बॉय जो साहबजादा फरहान है, उनकी इस रिसेंट 1.5 महीने में ये चौथी सेंचुरी है। 3 सेंचुरियां उन्होंने नेशनल T20 कप में की और उसके बाद ये चौथी सेंचुरी है जो उन्होंने पीएसएल में की है। और जब इनकी मैं बेस्ट 11 बना रहा था तो मैं कह रहा था कि साहबजादा फरहान की जो फॉर्म है उसको कैश करना चाहिए इस्लामाबाद यूनाइटेड को, और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने सही मानों में उनकी फॉर्म को कैश किया। पिछले मैच में साहबजादा फरहान जो बैटिंग कर रहे थे वो फंसे फंसे लग रहे थे और इस मैच में साहबजादा फरहान ने सेंचुरी नहीं बनाई। ये जो पाकिस्तान के सिलेक्टर्स हैं इनके मुंह पे जोरदार तमाचा रसीद की है कि भाई आई एम द ओपनर, मैं ओपनर बैट्समैन हूं और जब मुझे आप पाकिस्तान टीम में खिलाते हैं तो कभी 4 पे, कभी 5 पे, कभी 6 पे। मैं अक्सर कहता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का सबसे बड़ा मसला ये है कि जिस नंबर पर आपको प्लेयर चाहिए वो नंबर आपके प्लेयर छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और आप ये करते हैं कि फिर 5-6 ओपनर आप खिला लेते हैं। अभी अगर T20 की साइड आप देख लें, उसमें साइम अयूब है, उसमें बाबर आजम है, मोहम्मद रिजवान है, फखर जमान है, उस्मान खान है, ये सारे के सारे ओपनर्स हैं। बाबर और रिजवान मेकशिफ्ट ओपनर और बाकी जितने भी हैं वो आपके रेगुलर ओपनर हैं। तो फिर जब आपका ओपनर बैट्समैन 6 नंबर पे आके खेलेगा और उससे परफॉर्म नहीं हुआ तो आप उसे टीम से बाहर निकाल देंगे। इससे बड़े ज्यादती पाकिस्तान क्रिकेट के साथ और क्या हो सकती है? और यही वजूहत है जिनकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट इस हद तक डाउनफॉल का शिकार हो गई है। 243 रन बनाने में कामयाब हुई थी इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम। साहबजादा फरहान की सेंचुरी थी, 40 रन कॉलिन मनरो ने बनाए और फिर एंड पे जो आते गए, जिस तरीके से सलमान अली आगा ने 30 रन बनाए 15 बॉलों पे, फिर उनके बेन डिवार्शियस ने 9 बॉलों पे 18 रन बनाए। अब ये जो रन होते हैं ये बड़े मैटर करते हैं। बेहतरीन फिनिश की इस्लामाबाद यूनाइटेड ने। द स्ट्रेंथ ऑफ इस्लामाबाद यूनाइटेड इज दे ऑलवेज यूज लॉन्ग बैटिंग ऑर्डर और फिर स्ट्रेंथ का उनको ये फायदा होता है कि एंड पे जो आते हैं वो 15-20 रन भी अगर बना लें तो उनकी टीम के बहुत बड़े काम आ जाते हैं। जिस तरीके से आज अगर आप स्कोर कार्ड देखें तो 106 के बाद जस्ट 40 रन हैं कॉलिन मनरो के, लेकिन फिर भी इस्लामाबाद यूनाइटेड मैनेज टू स्कोर 243 रन और उसके जवाब में 141 रन बनाने में कामयाब हुई पेशावर ज़ल्मी की टीम और ऑल आउट हुई है। सिर्फ मोहम्मद हारिस के 86 रन हैं, बाकी किसी की कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। और इस्लामाबाद यूनाइटेड के तमाम बॉलर ने एटलीस्ट 1 विकेट लाजमी हासिल किए। 3 इमाद वसीम ले गए, 2 कप्तान शादाब खान ले गए, बाकी सब ने कहा बहती गंगा में हम क्यों ना हाथ धोएं, तो उन्होंने भी अपने अपने हिस्से की विकेटें ली हैं। अब इस मैच के बाद जो पॉइंट्स टेबल है उसमें इस्लामाबाद यूनाइटेड 2 मैच 2 जीत के साथ पहले नंबर पर तो आ गए हैं, लेकिन उनका जो नेट रन रेट है वो +3 में है। पेशावर ज़ल्मी का जो नेट रन रेट है वो अब -4.55 में चला गया है। 2 बदतरीन शिकस्त, एक कोयटा के अगेंस्ट 80 रन से और फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड के अगेंस्ट 102 रन से। एक तरफ इस्लामाबाद ने बताया कि वाई दे आर द डिफेंडिंग चैंपियन, वाई दे हैव वन द मोस्ट नंबर ऑफ पीएसएल इवेंट्स एंड वाई दे आर द मोस्ट कंसिस्टेंट साइड ऑफ पीएसएल। दूसरी जानिब पेशावर ज़ल्मी के लिए इस पीएसएल में अब तक मसाइल के अंबार ही हैं। इन सवालात के जवाब पेशावर ज़ल्मी को जल्दी ढूंढने होंगे, वरना फिर 2025 पीएसएल में सबसे पहले बायरोनेलवी टीम पेशावर ज़ल्मी हो सकती है, क्योंकि इट्स टू अर्ली टू से। अभी उनके 8 मैचेस बाकी पड़े, लेकिन मोमेंटम जो होता है वो बहुत जरूरी होता है। लेकिन एक चीज यहाँ पे मैं मेंशन करता चलूं कि पेशावर ज़ल्मी
अपना हर साल पीएसएल का आगाज तकरीबन सेम फैशन में करती है, लेकिन इससे बदतरीन आगाज पेशावर ज़ल्मी ने किसी पीएसएल में नहीं किया होगा जो 2025 में हमें देखने को मिला है। बाबर आजम और उनकी कंपनी को बहुत जल्दी संभलना होगा। एक तो वो जो जीत का मोमेंटम है उसको वो कहीं ना कहीं उनको वापस लाना होगा, प्लस जो उनका नेट रन रेट जो बहुत ज्यादा माइनस में है उस पर उनको बहुत ज्यादा ध्यान देनी होगी। अगर इस तरह का एक आध मैच वो हार गए तो फिर ये नेट रन रेट कहीं भी उनके काबू में नहीं आएगा, ये बात मेरी जहन में रखिएगा। और फिर बाबर आजम, उनके साथ टीकेसी, इनको परफॉर्म करना होगा। मोहम्मद हारिस को टू बी ऑनेस्ट मैं शायद ये सोचा था कि उनकी प्लेइंग 11 में जगह नहीं बनती, लेकिन मेरे साथ ये भी कहा था कि मोहम्मद हारिस जब चले तो शायद बाकियों की जरूरत न पड़े, और इस बात को शायद पेशावर ज़ल्मी ने कुछ ज्यादा ही सीरियसली लिया कि मोहम्मद हारिस चल गया, बाकी की जरूरत नहीं है। नो अदर कंट्रीब्यूशन फ्रॉम एनी ऑफ द बैटर फ्रॉम पेशावर ज़ल्मी, जिसकी वजह से एक बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा है पेशावर ज़ल्मी को। कंग्रेचुलेशन टू इस्लामाबाद यूनाइटेड। ये जो मैंने रेड ज़ेबतन किया हुआ है ये सिर्फ आपकी सपोर्ट में है, अदरवाइज आप सबको पता है कि मेरी जो फेवरेट टीम है पहले नंबर पे तो वो कोयटा है, दूसरे नंबर पे इस्लामाबाद इसलिए है कि बिकॉज आई एम लिविंग इन इस्लामाबाद। और फिर होम टीम की सपोर्ट तो डेफिनेटली बनती है। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने अब तक वाकई एक डिफेंडिंग चैंपियन की तरह खेला है कि जिस तरह डिफेंडिंग चैंपियन खेलती है।